ट्विंस बहुत ही ज़्यादा परेशान है जॉन्गकुक के लिए। डॉक्टर के एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद तायंग और वी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर हाउ इज़ ही, उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ फास्ट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तायंग ते और वी कहता है, ओके डॉक्टर टेल अस व्हाट्स द मैटर। डॉक्टर सारी चीज़ें डिटेल्स में ट्विंस को एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर कहता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके हस्बैंड एक मेल मदर है। आई थिंक वो पहले भी कॉन्सीव किया था। तभी वी कहता है, हाँ लेकिन कॉन्सीव करने के साथ अचानक उसका बीमार होने का क्या कनेक्शन है। डॉक्टर कहता है, कॉन्सीव करने के कारण आपके हस्बैंड के हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए आप उनको एवरी मंथ पीरियड्स आएगा और इस चीज़ के लिए आप तीनों का उसे मेंटली सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि वो खुद को बेयार्ड ना समझें। उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप तीनों के लिए वो अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि वो अब और ज़्यादा खास बन गया है आप तीनों के लिए। तयंग कहता है, डोंट वरी, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ते कहता है, इस चीज़ को रोकने के लिए कोई दवा नहीं है। डॉक्टर कहता है, आपको ये चीज़ रोकना क्यों है। ते कहता है, क्योंकि मैं अपने बेबी को दर्द में नहीं देख सकता। थोड़ी देर पहले तुमने उसे नहीं देखा, मैंने देखा है कैसे वो दर्द से तड़प रहा था। मुझे नहीं चाहिए कोई बेबी जिसे पाने के लिए उसे इतना ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़े। डॉक्टर कहता है, वो तो ये वजह है, इसे रोका जा सकता है, लेकिन पहले आपको उससे एक बार इस बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। क्या पता हो सकता है कि आपके हस्बैंड को बेबी चाहिए हो। और रही बात अभी जो उसे दर्द हो रहा है, इसे कम करने के लिए दवाई है जो ऑलरेडी मैंने उसे दे दिया है। अब तीनों को बस कुछ दिनों तक खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस हालत में कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट बनाने से हेल्थ इशू हो सकता है। वी कहता है, शुक्रिया हमें इस बारे में बताने के लिए। तयंग गार्ड को बुलाकर कहता है, ड्राइवर से कहो डॉक्टर साहब को उनके हॉस्पिटल ड्रॉप करके आए। बॉडीगार्ड तयंग के बात पर नोट करके कहता है, यस किंग। डॉक्टर ट्विंस को ग्रीट कर गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ट्विंस बेडरूम में एंटर करके देखता है जॉन्गकुक सो रहा है। जॉन्गकुक को सोता देखकर ट्विंस उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तीनों उसके पास सारे माफिया वर्क छोड़कर घंटों तक बैठा रहता है और जॉन्गकुक के नींद से उठने का इंतज़ार करने लगता है। फाइनली जॉन्गकुक नींद से जागने लगता है। जॉन्गकुक आंखें खोलकर अपने तीनों हस्बैंड को खुद के इतने करीब देखकर प्यार से मुस्कुराने लगता है। तयंग जॉन्गकुक के सिर के पास बैठा हुआ था, ते और वी उसके पैरों के पास। वी जॉन्गकुक के हाथ अपने लार्ज हैंड में सॉफ्टली थाम कर बैठा हुआ था। तयंग झुककर उसके माथे पर किस करता है, फिर सॉफ्ट टोन में पूछता है, बेबी आर यू ओके, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो, दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं। जॉन्गकुक उठने की कोशिश करता है। ते उसे बाजू से पकड़ते हुए बैठने में मदद करता है। जॉन्गकुक तयंग की तरफ देखकर कहता है, अभी दर्द नहीं है और मुझे अच्छा लग रहा है अभी। फिर ते और वी को देखता है, डैडी एक्चुअली मुझे क्या हुआ है, अचानक खून क्यों आ रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी है, क्या मैं मर जाऊंगा। वी कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो और फिर से मरने की बात मत करना। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो खून क्यों आ रहा है, मैं अभी भी डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता हूँ। तयंग डॉक्टर ने उन तीनों को जो कुछ भी बताया वो सब कुछ जॉन्गकुक को एक्सप्लेन करता है। इस सच को एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है उसके लिए। जॉन्गकुक साइलेंटली बैठा था। तयंग कहता है, बेबी अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो हम कल ही हॉस्पिटल जाकर ऑपरेशन करवा लेंगे और तुम फिर से पहले जैसा हो जाओगे। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। ते कहता है, यस ही इज़ राइट, तुम जो भी डिसीजन लोगे उसमें हम तीनों तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वी उसे शांत देखकर कहता है, आई थिंक मुझे डॉक्टर को कॉल करके ऑपरेशन के बारे में बात कर लेना चाहिए। ये कहकर वी अपने जेब से मोबाइल निकाल लेता है। तभी जॉन्गकुक वी के हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनते हुए कहता है,
डैडी स्टॉप। जॉन्गकुक बुरी तरह रोने लगता है। तंग उसे रोता हुआ देखकर पैनिक करने लगता है। वी कहता है, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग? क्या तुम्हें फिर से पेन हो रहा है? तयंग कहता है, बनी डोंट क्राई, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, 1 मिनट। तेई, डॉक्टर ने जो दवाई दिया था उसे निकालो। जॉन्गकुक कहता है, मैं बहुत बुरी हस्बैंड हूँ, मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकता। तेई कहता है, किसने कहा कि तुम बैड हो? जॉन्गकुक कहता है, मैं हूँ बैड, हमारी अभी शादी हुई है, अभी तक हमारे हनीमून पीरियड्स भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये सब हो गया। मैं तुम तीनों का ज़रूरतों का ख्याल भी नहीं रख सकता, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। तयंग जॉन्गकुक के शोल्डर पर दोनों हाथ रखता है, फिर उसे अपनी तरफ टर्न करके कहता है, स्टॉप क्राइंग डॉल। क्या तुम हम तीनों के बारे में सच में ऐसा सोचते हो? तुम अभी बीमार हो और हम तीनों तुम्हारे साथ इस हालत में भी वो सब करेंगे? क्या हम तीनों इतना ज़्यादा जालिम हैं? When did you say we are married you just for physical needs? तुम क्यों खुद को पास्ट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो? अब तुम हमारे लिए शुगर बेबी नहीं हो और हम तुम्हारे शुगर डैडी नहीं हैं। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे हस्बैंड्स हैं। जॉन्गकुक हिचकी लेते हुए कहता है, आई नो बट हमारी अभी शादी हुआ है। तेई कहता है, बेबी काम डाउन, ये बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें इतना वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी जेंटल तरीके से जॉन्गकुक के कलाई पकड़ते हुए कहता है, कम हेयर। भी उसे अपने सीने में कसकर होल्ड कर लेता है। मत रो बेबी, ज़्यादा रोने से तुम्हें हिचकी आ रहा है, तुम पहले से बीमार हो, ऊपर से अभी तुम इमोशनल हो रहे हो बहुत। हम तीनों इस वक्त इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि इन 7 दिन तुम्हारे साथ संपर्क किए बिना कैसे गुजारेगा, या फिर हम तीनों तुम्हारे करीब रहकर खुद पर कितना काबू रख पाएंगे। अभी हमारे लिए पहले तुम्हारे हेल्थ है और हम तीनों बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जॉन्गकुक कहता है, रियली? तुम तीनों मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? यू गाइस नॉट मैड एट मी? तयंग कहता है, जॉन्गकुक हम क्यों तुम पर मैड होंगे, बल्कि आई एम वरीड अबाउट यू एंड योर हेल्थ। नाउ टेल मी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सर्जरी करवाना चाहते हो? जॉन्गकुक कहता है, नो डैडीज, मैं कोई सर्जरी नहीं करना चाहता, मुझे तुम तीनों से एक बेबी चाहिए। ये कहकर जॉन्गकुक शर्म से चेहरा नीचे कर लेता है। जॉन्गकुक को शर्माते हुए देखकर ट्विंस डायरेक्टली चकल करता है। ट्विंस जॉन्गकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अपने हस्बैंड को अपने लिए इतना फिक्र करते देख जॉन्गकुक और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जॉन्गकुक के हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाता है। जॉन्गकुक वी के सीने से लिपटा हुआ था। वी जॉन्गकुक के हार्ट बीट, बढ़ती हुई हार्ट बीट को महसूस कर स्मार्ट करता है। वी कहता है, आई थिंक अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तयंग कुकी को बेड पर लेटने में मदद करता है। बेबी अभी तुम कंफर्टेबल हो? जॉन्गकुक नोट करता है। ते कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स और हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। तयंग कहता है, हॉट चॉकलेट भी लाना मत भूलना। उसे बेड पर लेटाने के बाद तयंग सॉफ्टली ब्लैंकेट ऊपर खींचकर इससे जॉन्गकुक के स्मॉल फिगर को अच्छे से कवर कर देता है। ते किचन में आकर खुद अपने हाथों से जॉन्गकुक के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर करने लगता है। तयंग अपने लॉन्ग फिंगर से जॉन्गकुक के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। धीरे धीरे जॉन्गकुक आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद ते हॉट वाटर बैग, पेन किलर और हॉट चॉकलेट मिल्क के साथ बेडरूम में एंटर करके देखता है। जॉन्गकुक सो रहा है। ते जॉन्गकुक के करीब आकर धीरे से हॉट वाटर बैग उसके स्टमक के ऊपर रखकर इसे पकड़कर बैठ जाता है। अचानक पेट में कोई गर्म चीज़ महसूस होते ही जॉन्गकुक आंखें खोल लेता है। ते स्माइल के साथ कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें जगा दिया। तयंग कहता है, बेबी इसे अपने स्टमक पर अच्छे से रखो, यू फील बेटर। फिर तेई उसे हॉट चॉकलेट मिल्क देता है पीने के लिए। आफ्टर 30 मिनट भी कहता है, बेबी अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? जॉन्गकुक कहता है, फील बेटर हबी, डोंट वरी। आफ्टर 1 वीक आज जॉन्गकुक के बर्थडे है और ट्विंस अपने बेबी बनी के लिए घर में एक सरप्राइज पार्टी की अरेंजमेंट करने में बिजी हैं।
जोंगकुक को कुछ भी पता नहीं ना चले, इसलिए ट्विंस जोंगकुक के फ्रेंड जिमिन से मदद मांगता है। जोंगकुक सुबह ब्रेकफास्ट करके लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे जिमिन का कॉल आ जाता है। जोंगकुक मोबाइल पे जिमिन के नंबर फ्लैश होते देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगा कि जिमिन बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो मिमी, तुम इतने दिनों बाद। शुगा और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना? जिमिन कहता है, सब कुछ ठीक है कुकी। कुकी, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो आज? घर में अकेला रहकर मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, क्यों, तुम अकेला क्यों हो? शुगा ह्योंग कहाँ है? जिमिन कहता है, शुगा ऑफिस में है। उसने अभी अभी मुझे कॉल करके बताया कि आज रात उसके घर आने में उसके घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्या तुम मुझे तब तक कंपनी दे सकते हो? जोंगकुक कहता है, वो एक्चुअली मिमी, मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहीं आ पाऊँगा। प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। जिमिन कहता है, एक बार तुम अपने हस्बैंड से पूछ कर तो देखो। जोंगकुक मन में सोचता है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, किसी को मेरे बर्थडे याद नहीं। तायांग, ते और वी को मेरा बर्थडे याद नहीं, और मिमी, तुम्हें भी आज का दिन याद नहीं है ना? मैं सबसे गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ तुम सबसे। जोंगकुक कॉल कट कर होम ऑफिस रूम के ओर जाने लगता है। डोर पर नॉक करते ही तायांग अंदर से कहता है, कम इन। जोंगकुक अंदर एंटर करके कहता है, तायांग, क्या मैं अभी जिमिन ह्योंग से मिलने जा सकता हूँ? तायांग कहता है, लेकिन क्यों? जोंगकुक कहता है, मिमी घर पर अकेला है तो। तभी वी कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम वहाँ जाकर अपना ख्याल रखोगे। जोंगकुक कहता है, ठीक है, वैसे डैडी आज का दिन कुछ खास नहीं है। ते कहता है, क्या खास है आज के दिन में? हमेशा की तरह ही तो है। जोंगकुक कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वी कहता है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, और जब घर आना हो तब ड्राइवर को कॉल करके बुला लेना। जोंगकुक कहता है, ठीक है। जोंगकुक के जाने के बाद तायांग कहता है, वो कितना अपसेट लग रहा था। ते कहता है, यू आर राइट, मैं तो उसी वक्त उसे विश करना चाहता था और उसे हक कर लेना चाहता था। वी कहता है, इट्स ओके, सब हम उसी के लिए कर रहे हैं। जब हम तीनों मिलकर उसे सरप्राइज़ देंगे तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दूसरे तरफ जोंगकुक को उदास देखकर जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड कुकी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊँ? जोंगकुक कहता है, नहीं, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मिमी, आई थिंक ट्विंस अब मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करता है। वो तीनों मुझसे बोर हो चुका है। जिमिन कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ट्विंस तुमसे बोर हो चुका है? जोंगकुक जिमिन को सब कुछ बताता है। जिमिन मुस्कुराने लगता है। जोंगकुक कहता है, मिमी, मैं तुमसे मेरी दुख शेयर कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। जिमिन कहता है, मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम एक कर पाओगे। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ टेल मी, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कर लूँगा। जिमिन के बातें सुनकर जोंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं नहीं, एक कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी से शर्म आ रहा है। जिमिन कहता है, तुम ही ने तो बताया कि तुम्हारे हस्बैंड अब पहले की तरह तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये बेस्ट तरीका है उनको बहकाने का। रात के 10 बजे वी जोंगकुक को कॉल करके कहता है, बेबी, आई मिस यू। तुम क्या कर रहे हो अभी तक वहाँ, और अब तक आए क्यों नहीं? जोंगकुक कहता है, वो मैं बस निकल ही रहा हूँ। वी कहता है, प्लीज़ जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। डिनर हम साथ करेंगे। जोंगकुक कहता है, ओके, मैं आ रहा हूँ। जोंगकुक डोर ओपन कर जब लिविंग रूम में एंटर कर हर तरफ अंधेरा देखता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जोंगकुक कहता है, डैडी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वेयर आर यू? तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ट्विंस अपने हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे विश करता है और सब लोग क्लैपिंग करने लगता है। जोंगकुक के आंखें आंसू से फील था। जोंगकुक कहता है, इसका मतलब तुम तीनों नाटक कर रहे थे सुबह से। तायांग उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लव, एंड सॉरी तुम्हें परेशान कर दिया हमने। ते कहता है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम तीनों तुम्हारे बर्थडे की डेट भूल जाएंगे? वैसे आज तुम पूरे 18 साल की हो चुके हो बेबी। वे झुककर जोंगकुक के लबों पर होठ रखकर उसे प्यार से किसी देने के बाद कहता है,
बेबी, ये तुम्हारे लिए है। जॉन्गकुक कहता है, ये सब गिफ्ट मेरे लिए हैं। ताइयांग कहता है, ऑल योर्स माई लव। जॉन्गकुक तीनों को हक करके कहता है, आई लव यू डैडी एंड थैंक यू मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। ट्विंस बेडरूम में एंटर कर कमरे में कैंडल की रोशनी देखकर अंदर कदम रखते हुए कहता है, वेयर आर यू बेबी, और कैंडल फ्लावर ये सब क्या है? ते कहता है, लगता है बेबी अभी भी पार्टी करने की मूड में है। जॉन्गकुक बाथरूम से टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है। लॉन्ग टॉवल जो उसने अपने छाती में कस कर टाई कर लिया था, मतलब उसने इस टॉवल के अलावा और कुछ भी नहीं पहना हुआ था अंदर। ताइयांग अपने आई ब्राउज रेस करके कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेबी, शायद नहाने के बाद तुम कपड़े डालना भूल गए हो खुद पर। जॉन्गकुक शर्माते हुए कहता है, वो डैडी, मेरे पास तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट। ते कहता है, सरप्राइज वर्ड ही काफ़ी है मुझे एक्साइटेड फील करवाने के लिए। वी कहता है, क्या तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट इस टॉवल के अंदर तो नहीं है ना? जॉन्गकुक कहता है, हाउ डू यू नो? इसे सुनते ही ट्विंस के कान ट्विच करने लगता है। जॉन्गकुक आहिस्ता आहिस्ता टॉवल हटाने लगता है। जैसे ही उसने फुल टॉवल गिरा दिया, तीनों के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो गई और मुंह खुल जाता है। ताइयांग स्मार्क करके कहता है, आई थिंक अब तुम अगले कुछ मिनटों के बाद अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए बुरी तरह पछताने वाले हो। ते कहता है, आई कैन बिलीव कि तुम यहाँ पार्सिंग कराओगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चेरिस, मेरी सांसें थामने लगा है, यहाँ बहुत गर्मी है। आई थिंक एसी के पावर चेक करो। वी कहता है, सॉरी आई कांट, मतलब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। ताइयांग चलकर जॉन्गकुक के करीब आकर एक हाथ से कसकर उसके कमर पकड़ने के बाद उसके कान के करीब आकर विस्पर करके कहता है, बेबी, आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू, नो व्हाट आई मीन राइट? वो भी ऑल नाइट अलोंग। जॉन्गकुक शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक बिस्तर पर लेटा था और ताइयांग के सिर उसके सीने पर था। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू थे। जॉन्गकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, ताइयांग प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर मुझे पता होता तुम तीनों ये सब करोगे, मैं जिमिन ह्योंग की बात ही नहीं मानता। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम तीनों ने निशान ना छोड़ा हो। वी कहता है, ते आई थिंक यू शुड कॉल जिमिन एंड थैंक हिम। अगर उसने हमारे इनोसेंट बेबी को ये आइडिया नहीं दिया होता तो हमें एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलता। ताइयांग कहता है, वैसे भी मुझे तुम्हारे रिटर्न गिफ्ट वाला आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई थिंक तुम्हें इस तरह के सरप्राइज गिफ्ट और देना चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ ताइयांग इसे मत छुओ। ताइयांग रिंग के अंदर उंगली डालकर इसे घुमाते हुए कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? जॉन्गकुक मन में जिमिन को गाली देने लगता है, जिमिन के बच्चे, मुझे नहीं पता था तुम्हारे आइडिया इतना ज़्यादा गंदा है। सुबह जॉन्गकुक को एक रिंग नहीं मिलता है। जॉन्गकुक पागलों की तरह इसे ढूंढने लगता है। वी कहता है, व्हाट हैपन, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, हाँ मुझे एक रिंग नहीं मिल रहा है। तभी ते कमरे में एंटर करते हुए कहता है, क्या तुम उसे वापस पहनने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जॉन्गकुक कहता है, गाइस मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ताइयांग पीछे से कहता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। जॉन्गकुक कहता है, फिर भी मुझे वो चाहिए। ताइयांग बिना कुछ कहे चलकर जॉन्गकुक के पास आकर टी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। जॉन्गकुक ताइयांग के हाथ पकड़ते हुए कहता है, ताइयांग ये तुम क्या कर रहे हो? ताइयांग कहता है, लीव माई हैंड बेबी, अदरवाइज। जॉन्गकुक ताइयांग के हाथ छोड़ देता है। ताइयांग खुद अपने हाथों से उसे रिंग पहनाते हुए उसके सामने झुक जाता है, फिर ऊपर उसके आंखों में देखते हुए स्मारक कर फिर नीचे देखकर उस पर अपना होठ रख दिया। जॉन्गकुक अपने आंखें बंद कर धीरे से कहता है, ताइयांग मैं। तेई और भी उसे पीछे से गले लगाकर उसके गर्दन में अपना लब रख कर कहता है, वी लव यू बेबी, वी रियली डू। जॉन्गकुक के लिए अब सांसें लेना मुश्किल हो रहा है। जॉन्गकुक बहुत मुश्किलों से कहता है, आई लव यू टू डैडीज़। और इसी के साथ एक फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। और एक बात गाइस,
अगर आपको माई थ्री शुगर डैडी के सारे एपिसोड वॉच करना है तो आप लोग इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्हें नहीं पता कि चैनल की मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है, वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू ज्वाइन मेंबरशिप। तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपके लैंग्वेज में, आई मीन हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉच कर लेना और ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।